नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो सिंगू बॉर्डर पे फ़िलहाल हम हैं और टाइम हो गया है 5:11। तो काफ़ी दिनों से कई बार हमें हमारे भाइयों ने कहा कि भैया आप एक बार ज्वाला देवी और चिंतपूर्णी मंदिर का एक ब्लॉग बना के दिखाइए और कांगड़ा का भी वीडियो बना के दिखाइए और एक अपडेट भी दीजिए। ये दिल्ली से अगर हम ज्वाला जी जाते हैं तो हमें कितना समय लगने वाला है, कितने किलोमीटर पड़ने वाला है। तो हमने सोचा कि 22 तारीख से नवरात्रे आने वाले हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। तो नवरात्रे से पहले हम अपने भाइयों को एक अपडेट दे दें कि हाईवे की क्या कंडीशन है फ़िलहाल, क्योंकि आप सब जानते हैं ये जो रूट है ज्वाला देवी वाला, ये आपका धर्मशाला वाला रूट है, कांगड़ा धर्मशाला वाला। तो एक रूट की भी जानकारी मिल जाए आपको और माँ ज्वाला देवी मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर की आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए कि कितना समय लगता है दिल्ली से और कितने किलोमीटर पड़ता है ये सिंगू बॉर्डर से। तो रास्ते की अगर बात की जाए, आप सभी जानते हैं पंजाब वाले सेक्शन में काफ़ी जगह पानी भरा हुआ है। तो इस वीडियो से ये भी क्लियर होगा कि भैया वहाँ पे फ़िलहाल क्या स्थिति है। अगर हम निकलते हैं पंजाब साइड से, क्या हाईवे पे भी कुछ ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, वो भी आज क्लियर होगा। थोड़ा संभल के ही चलेंगे हम आज, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगता है हाईवे पे भी कहीं ना कहीं गड्ढे वड्ढे हुए होंगे। तो थोड़ा सा संभल के और स्पीड को कंट्रोल करके ही चलेंगे। फ़िलहाल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है आपका पानीपत तक। तो ज्वाला जी मंदिर के बारे में मैंने जितना पढ़ा है उसमें कहा जाता है कि भैया एक तो वो 51 सिद्धपीठ मंदिरों में से एक है। तो फ़िलहाल रूट जो रहेगा मैं बताया था आपको, दिल्ली से पानीपत, अम्बाला से बनूर हाईवे होते हुए फिर हम पहुंचेंगे ऊना और ऊना से फिर हम सीधे पहुंचेंगे ज्वाला जी। लगभग मुझे लगता है सिंगू बॉर्डर से जो किलोमीटर बैठने वाले हैं वो 400 किलोमीटर के आसपास बैठने वाला है। देखेंगे इन 400 किलोमीटर पर कितना हमें समय लगेगा, वो भी आपको सही जानकारी देंगे। तो पहला टोल प्लाज़ा आ गया है, क्योंकि दोस्तों हमने पास बनवा लिया है, एनुअल पास। तो ये कहना कि अब टोल के रेट कितने हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए आने वाले टाइम में। मगर तब भी मुझे पता है कुछ भाइयों ने हमारे पास नहीं बनाया क्योंकि उनका रन ज़्यादा नहीं है। तो कोशिश करता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताऊँ कि फ़िलहाल टोल का क्या रेट है यहाँ पे। तो लिखा हुआ था 120 है, मगर 120 नहीं है, ज़्यादा ही होगा। तो 120 रुपये दोस्तों लिखा था कि मगर हमारा है एनुअल पास तो 120 ही होगा, क्योंकि बिल्कुल नया बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो फिलहाल तो पार कर दिया हमने फर्स्ट टोल। तो सिंगू बॉर्डर से जो पहला टोल है उसकी जो दूरी पड़ती है वो 26 किलोमीटर पड़ती है। तो हमने 2 बार लगभग धर्मशाला का ब्लॉग बनाए हैं, 2 बार अपनी वीडियोज़ में, और हम दोनों बार ही माँ ज्वाला देवी मंदिर के सामने से निकले और चिंतपूर्णी मंदिर के सामने से निकले। और हमारे भाइयों ने हमसे कई बार कहा कि आपको इन दोनों मंदिरों को भी दिखाना चाहिए था रास्ते में। तो आज कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो पानीपत पहुंच गए दोस्तों, पानीपत। और सिंगू बॉर्डर से गाड़ी चली है हमारी ठीक 60 किलोमीटर। ये बता दूं टाइम यहाँ हमें तक हमें कितना लग गया। फ़िलहाल 5:48 हो गए हैं और 5:11 पे हम चले थे सिंगू बॉर्डर से। तो आप हिसाब लगा लीजिएगा कितना समय लगा। तो फिलहाल पानीपत से हम गुजर रहे हैं। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, लास्ट ब्लॉग हमने उत्तरकाशी का बनाया था और उससे पहले हमने एक मसूरी का ब्लॉग बनाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि रास्ते काफ़ी सुरक्षित हैं। हमारे कई भाइयों ने कहा जी क्या जाना सही रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा जो पीछे 2 दिन पहले सहस्त्रधारा में बादल फटा है, उसकी वजह से मसूरी का रूट जो है वो 7 जगह से ब्लॉक हो चुका है। तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है, मगर देखो कब तक समय लगता है। तो फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा, अगर आप लोगों का कोई भी मसूरी वगैरह का प्लान है तो अभी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि करीब मुझे लगता है 10-12 दिन लगेंगे रास्ते को नॉर्मल करने में। तो कोई फ़ायदा नहीं है जाम में फंस के जाने में। पानीपत क्रॉस करने के बाद ये फाइनल टोल आता है 40 रुपये का।
तो एक और टोल प्लाजा। करनाल की दूरी रह गई यहाँ से 10-12 किलोमीटर। करनाल से गुजर रहे दोस्तों फिलहाल हम। अम्बाला पहुंच गए दोस्तों हम अम्बाला, और टाइम बताया था मैं आपको 7:08 हो गए और 5:11 पे हम चले थे सिंघू बॉर्डर से। तो सिंघू बॉर्डर से जो अम्बाला कैंट की दूरी है वो 178.9 किलोमीटर है, तो आप 179 बोल सकते हैं। तो मैं सिंघू बॉर्डर से आपको बता रहा हूँ, तो मैं आज 2 घंटे ही लगे। तो दिल्ली से रूट की बात की जाए तो इतनी बरसात होने के बाद भी दिल्ली अम्बाला हाईवे में एक सिंगल गड्ढा भी मुझे नहीं मिला कहीं भी कि मैं आपको कहूँ कि भाई बरसात के बाद गड्ढे हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। बिल्कुल क्लियर रोड है, तो रास्ते बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब हम आगे से बनूर हाईवे लेते हैं वाया चंडीगढ़ ना जाकर, और आपको बताते हैं कि बनूर हाईवे की फ़िलहाल क्या स्थिति है। तो यहाँ से लेफ़्ट होके वाया चंडीगढ़ भी हम लोग जा सकते हैं, मगर हम जाएंगे बनूर हाईवे से। तो अम्बाला से ठीक 9 से 10 किलोमीटर बाद पड़ता है बनूर हाईवे। जब आपका पंजाब हरियाणा बॉर्डर आता है, उसे क्रॉस करते हमें फ्लाईओवर के नीचे से लेफ़्ट होना होता है। तो बनूर हाईवे के कट से पहले टोल आता है ये, और 115 रुपये इसका फ़िलहाल रेट है। तो एनुअल पास में तो कोई टोल लगने वाला है नहीं फ़िलहाल अपना। तो सीधे चले जाएंगे दोस्तों, हम चले जाएंगे आपका लुधियाना, और हम हो गए नीचे से लेफ़्ट बनूर हाईवे के लिए। तो अब हम पंजाब में एंटर कर गए हैं, तो ये भी पता चलेगा कि फ़िलहाल पानी कितना भरा हुआ है, क्योंकि बरसात तो फ़िलहाल रुक गई है। थोड़ा पता चलेगा फ़िलहाल करंट स्थिति क्या है पंजाब की। यहाँ से राइट, और लीजिए बनूर हाईवे में हम आ गए हैं फ़िलहाल। तो रूपनगर, बनूर, मोहाली और खरार के लिए यहाँ से सीधा तो 18 किलोमीटर हम फ़िलहाल इस पे चल चुके हैं, और राजपुरा का कट आ गया लेफ़्ट साइड से। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि गड्ढे हैं इस पे फ़िलहाल ना, बीच बीच में गड्ढे आ रहे हैं लेफ़्ट साइड में, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा।
18.5 किलोमीटर फ़िलहाल हम इस पर चल चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से थोड़ा सा गड्ढे वड्ढे ज़्यादा हो गए हैं इस पर। चलते हैं आगे, आपको आगे भी दिखाते हैं क्या स्थिति है फ़िलहाल कर बनूर हाईवे की। तो चंडीगढ़ वाया चंडीगढ़ पंचकूला भी होके जा सकते हैं, जीरकपुर से लेफ्ट होके एयरपोर्ट वाली रोड से। मगर दिक्कत ये है कि जीरकपुर से पहले जो फ्लाईओवर पड़ता है, आपने मेरी शिमला वाली वीडियो में देखा होगा, इतना जाम लगता है उसमें सुबह सुबह भी, बहुत लंबे लंबे जाम लग जाते हैं दोस्तों। तो इससे बेटर ये है कि भैया ये रनिंग हाईवे है, इस पर ही चलो, ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों बनूर हाईवे पे चल रहा है ये 4 लेन हाईवे का काम। जब आप कट से इस पे एंटर होते हैं बनूर हाईवे पे, तो वहाँ से ठीक 19 किलोमीटर बाद ये शुरू होता है जो 4 लेन का काम चल रहा है। और लगभग मुझे लग रहा है ये 6-7 किलोमीटर तक रहता है बस, उसके बाद ये लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाता है। जैसा कि मैंने कहा था आपसे, ये 6-7 किलोमीटर तक ही रहता है, उसके बाद लेफ़्ट साइड की तरफ चला जाता है हाईवे। यहाँ से देखिए लेफ़्ट साइड की तरफ चला गया और आगे फिर नॉर्मल हाईवे शुरू हो जाएगा। तो इस पर चल रहा है अभी काम, देखो कब तक बन के होता है तैयार ये, फिर आपको इसे भी कवर करके दिखाएंगे। तो खरार के लिए सीधा राइट चंडीगढ़ के लिए दिखा रहा है यहाँ से, और एक रेड लाइट आती है। तो बरसात के बाद पंजाब के हाईवेज़ की हालत देखिए आप कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत बना रहा है ना, काफ़ी दिन तक भी रहा। तो हाईवेज़ बहुत बुरी स्थिति में है फ़िलहाल। ये लास्ट के 4-5 किलोमीटर बचे हैं इस पे, और देखिए आप क्या हालात है फ़िलहाल, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो स्टार्टिंग में जब हम इस हाईवे पे कनेक्ट हुए थे, वहाँ से लगभग 41 किलोमीटर चल चुके हैं इस पे हम ना। गड्ढे तो हैं, बीच में एक पैच आया था पानी वाला जिसमें थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि गाड़ियों को निकलने में टाइम लग रहा था। तो लगभग 41 से 42 किलोमीटर के बीच में हम इसमें गाड़ी चलाते हैं, और आगे आपका चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे। टाइम बहुत बचाता है, खाली वो पीछे एक पैच था पानी वाला, वहाँ पे ही हमें 10 मिनट लग गए, वरना तो कहीं भी गाड़ी ऐसा नहीं है कि कहीं जाम में फंसी हो, बिल्कुल रनिंग कंडीशन में रहता है ये हाईवे ना। लीजिए करेक्ट हो गया, राइट चंडीगढ़ से रास्ता आ रहा है, लेफ़्ट रूपनगर की तरफ जा रहा है, मनाली की तरफ, रूपनगर की तरफ। तो 8:08 हो गए। अगर अम्बाला कैंट में जब हम एंटर हुए थे, वहाँ से यहाँ तक जो गाड़ी चली है लगभग 56 किलोमीटर चली है, और 1 घंटा हमें उसमें लगा है। तो बनूर हाईवे की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बनूर हाईवे में 40 किलोमीटर का टोटल पैच है, 40-42 का। उसमें से शुरू के 20 किलोमीटर तो गाड़ी आती है फटाफट, क्योंकि वो बढ़िया बना हुआ है, और लास्ट के 20 किलोमीटर में लग जाता है आपको समय। तो शुरू के 20 किलोमीटर को कवर करने में हमें 15-16 मिनट लगे, और लास्ट के 20 किलोमीटर को कवर करने में हमें करीब 35 मिनट लग गए। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया, बढ़ रहे हैं आगे और देखते हैं आगे क्या स्थिति रहती है। तो बूंदाबांदी दोस्तों हो गई शुरू, और मौसम देखो क्या एकदम से करवट पलट रही है। अम्बाला तक अच्छी खासा मौसम साफ़ था, फिर अम्बाला बनूर हाईवे पे भी बिल्कुल साफ़ था, और एकदम से बनूर हाईवे से जब हमने
चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे पकड़ा तो एकदम से देखो मौसम का क्या हाल हो गया। तो बारिश काफ़ी तेज़ है, देखिए आप भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है और हम बढ़ रहे हैं फ़िलहाल लगातार आगे। तो ऐसा मौसम बताया नहीं था, मैं क्लियर दिखाया था। हुआ है यार। तो अनंतपुर साहिब से पहले ये एक टोल आता है बस ये ना, और अनंतपुर साहिब तक हम मनाली हाईवे पे चल रहे हैं आप एक तरीके से मानिए। और मनाली की स्थिति अगर बताऊं फ़िलहाल ख़राब है बहुत ज़्यादा। आप घूम फिर के इधर उधर से जा सकते हो अगर जाना चाहो तो, मगर मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा अभी जिस हिसाब से मौसम नहीं खुल रहा तो भैया जाके वहाँ फंसने से बढ़िया है कि आप लोग अपना ना ही जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। बारिश देखो पूरे शबाब पे अपने, तो फिलहाल आप स्थिति देख सकते हो क्या खतरनाक हो रखी है। तो जो मेरे भाई मनाली वगैरह जाने की सोच रहे हैं वो तो उनसे मैं मना ही करूँगा बिल्कुल भी। तो मौसम खुल गया दोस्तों, हल्की सी बूंदाबांदी रह गई बस। ये भी मुझे लग रहा है थोड़ी देर में बादल छट जाएंगे। तो बहुत तेज़ बारिश थी, अच्छी खासी बढ़िया वाली। तो आज सोचा था मैंने कहा पंजाब में जो पानी वानी भर रहा है उसका थोड़ा देखेंगे कि क्या स्थिति है फ़िलहाल करंट में। अब ये नहीं पता था, बारिश के साथ देखेंगे। मगर फ़िलहाल ये है कि कहीं भी हमें जो गाँव अगल बगल में बढ़ रहे हैं कहीं भी पानी भरा हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो शायद ये वो वाला इलाका नहीं है जहाँ पानी भरा है, वो शायद पल्ली तरफ का इलाका है, अम्बाला से उस साइड का, चंडीगढ़ की साइड का। तो यहाँ तो फ़िलहाल सब ठीक है और फसल वगैरह भी लेफ़्ट और राइट साइड में बिल्कुल ठीक ठाक है। 8:43 हो गए हैं और हम दिल्ली से 275.5 सिंगू बॉर्डर से आ चुके हैं। अभी भी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास दूरी है ज्वाला देवी की। तो बताते हैं आपको ना आगे क्या स्थिति होती है। तो दोस्तों मनाली वाला कट आ गया, यहाँ से सीधा ऊपर चले जाएं तो हम चले जाएंगे मनाली के लिए। और मतलब कीरतपुर साहिब फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं, हम जाएंगे नीचे से, ऊपर से आप मनाली चले जाते हैं। तो लास्ट टाइम गए थे तो कसोल का ब्लॉग बनाया था जो जिस पे आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया था, मैं तब गए थे। तो फ़िलहाल तो स्थिति ख़राब है, डेंजर तो कुछ नहीं है, रोडें अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई हैं क्योंकि बारिश तो वहाँ रुक गई है फ़िलहाल। मगर कुल्लू से लेकर और मनाली के बीच में तो 3 मेजर जगह रोड गड़बड़ हुआ है, उसमें से वो अभी फ़िलहाल टेम्परेरी बनाई गई है। तो इसलिए अभी थोड़ा पर्यटक कम ही जा रहे हैं जब तक वो बिल्कुल स्मूथ नहीं रहता या रनिंग कंडीशन में नहीं आ जाता है। तो आगे आएगा अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा। टाइम की बात करें तो 57 मिनट हो गए हैं 8 बज के। तो अनंतपुर पहुंच गए दोस्तों हम, अनंतपुर सॉरी, और ये बस स्टैंड राइट साइड में अनंतपुर साहिब का। धूप निकल गई है मगर रोड कंडीशन वाकई में बहुत ज़्यादा फ़िलहाल ख़राब है, गड्ढे बहुत हो रखे हैं
और जब से हमने बनूर हाईवे क्रॉस किया है वहाँ से लेकर यहाँ तक रोड की कंडीशन बस मिक्स ही है। ये देखो आप गड्ढे बीच में, ऐसे इस टाइप के गड्ढे मिल रहे हैं आपको। तो आप अपनी उच्च क्षमता पे गाड़ी को नहीं चला पा रहे जितने पे आप पहले चले हुए हैं इन हाईवेज़ पे। थोड़ा संभल के चलाना पड़ रहा है गाड़ी को ना। तो अनंतपुर साहिब फिलहाल हम कर रहे हैं क्रॉस और बढ़ रहे हैं आगे। तो फिलहाल आनंदपुर और ऊना हाईवे पे चल रहे हैं हम, और इस पे फ़िलहाल बहुत बुरा हाल है। मतलब हमने कभी इतनी ख़राब स्थिति में से देखा नहीं है, इतनी बार इस पर सफ़र कर लिया। बहुत बुरी हालत है। तो नंगल पहुंच गए दोस्तों हम, और इसका बना दिया गया है नंगल का बाईपास। तो हम बाईपास से निकलेंगे, उसके बाद एक कहीं ब्रेक लेते हैं और चाय पीते हैं। तो ये पुल है जो नंगल में पहुंचने के बाद आपको इसके ऊपर चढ़ना है, क्योंकि ये है नंगल का बाईपास। तो 15 किलोमीटर रह गई है ऊना की दूरी, और नंगल हमने कर दिया फ़िलहाल क्रॉस। तो सिंगल रोड की अगर बात करें दोस्तों, तो आपका कीरतपुर साहिब से ही आपका जो रोड है वो सिंगल हो जाता है। कहीं भी बीच में डबल नहीं आता। मैं नंगल में थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर का आया था, बाकी सब जगह सिंगल ही है। अब हिमाचल बॉर्डर आएगा और फिर वहाँ 70 रुपये की हमारी एंट्री कटेगी, और फिर पहुँचेंगे हम ऊना। तो लीजिए, जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि हिमाचल में हमारी एंट्री कटेगी, और वही जगह अब आ गई है। अब यहाँ कटेगी हमारी एंट्री, तो कटवाते हैं एंट्री और बढ़ते हैं फिर अपना आगे। 70 रुपये कटी भैया एंट्री, और महतपुर है ये। तो महतपुर में हम एंटर हो जाते हैं आपका हिमाचल में। उससे पहले मेरे हिसाब से पंजाब ही चल रहा है। तो अभी हम हैं महतपुर में, और मेरे कई भाई मुझसे पूछते हैं कि भैया आप सीएनजी पंप नहीं दिखाते। तो महतपुर को क्रॉस करोगे तो ये बीपीसीएल का पंप पड़ेगा। यहाँ लेफ़्ट साइड से आ रहा है महतपुर से रास्ता, और ये जा रहा है सीधा धर्मशाला ऊना, और ये पड़ेगा बीपीसीएल का पेट्रोल पंप। और यहाँ पे अवेलेबल है सामने सीएनजी, आप देख सकते हो वहाँ गाड़ियों में सीएनजी भर रही है। तो यहाँ से आप सीएनजी भरवा सकते हो। जहाँ पे आपकी रिसिप्ट कटेगी हिमाचल एंट्री की, उसके ठीक 1 किलोमीटर बाद पड़ा है पंप बीपीसीएल का। जैसा मैंने आपको बताया, महतपुर में जहाँ पे आपका एंट्री कटेगी हिमाचल की, वहाँ पे ये बीपीसीएल का पंप पड़ेगा, और यहाँ मिलती है सीएनजी। तो आप सीएनजी यहाँ भरवा सकते हैं। आगे भी मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा, अगर कहीं पंप पड़ेगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा।
तो ऊना पहुंच गए दोस्तों हम। और एक दिक्कत है, हर 500 मीटर पे स्पीड लिमिट डाउन अप डाउन है। हर 500 मीटर पे बार बार आ रहे हैं, बार बार 40, फिर 50, फिर 30, फिर 20, फिर एकदम 40। अब देखो अभी पीछे 40 आई थी, अब 20 आ गई। अब कैसे मैनेज करोगे? कैसे इधर को में फ़िलहाल हैं और 2 रास्ते शो कर रहा है मैप। आप देखते हैं भैया कौन सा रास्ता बेटर है। जो 8 किलोमीटर ज़्यादा है वो कम समय लगा रहा है, और जो 8 किलोमीटर कम है वो ज़्यादा समय लगा रहा है। तो उल्टा ही है। इस चौक से हमें इससे राइट होना है अगर हम मैप के हिसाब से लें तो एक बार देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि भैया कौन सा रास्ता बेटर है, फिर उसी ही चलते हैं। मैप बता रहा है यहाँ से राइट, और हम सोच रहे हैं सीधे जाने की। चलो इसे राइट ही ले लेते हैं। तो राइट से ले ली दोस्तों हमने। 8 किलोमीटर लंबा पड़ेगा सीधा। तो ऊना से हम हो गए राइट। 8 किलोमीटर छोटा है रास्ता है। और फर्स्ट टाइम जब हमने धर्मशाला ब्लॉग बनाया था तो हमने इसी रूट से बनाया था। तो आज भी हम इसी से लेके जा रहे हैं आपको फ़िलहाल ना। तो फ़िलहाल है हम ऊना में, और ऊना को कर रहे हैं क्रॉस। अभी तक रूट की बात की जाए तो अनंतपुर साहिब से लेकर ऊना तक, महतपुर तक थोड़ा रोड ज़्यादा ख़राब था, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। और रात को अगर सफ़र करोगे तो संभल के करना। महतपुर के बाद से रोड ऊना तक ठीक था, क्योंकि चढ़ाई आ गई थी तो चढ़ाई में पानी रुकता नहीं है, तो रोड ख़राब नहीं होती बरसात में। जहाँ पानी रुकेगा वहीं रोड आपका ख़राब होती है। तो फ़िलहाल चल रहे हैं सीधा। तो फाइनली दोस्तों 11:29 हो गए हैं, और 10 मिनट का एक लिया था बस पेट्रोल पंप पे ब्रेक। तो 6 घंटा 10 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। ये लाल मंदिर में हम पहुँच गए। पहली बार दर्शन किए दोस्तों, मगर बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। हमेशा सामने से निकले मंदिर के, और आज आए पहली बार।